हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। तो आज मैं कहानी का चौथा भाग लेकर आई हूँ। अगर आपने इससे पहले का 3 भाग नहीं सुना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैनब जैन को बेंच पर बैठाते हुए बोली, शाह, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई भी था, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ आज से फ़र्क पड़ता है। आप अपने पास्ट को भूल जाइए, मैं भी आपको कभी याद नहीं दिलाऊंगी। जैनब, मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं बिल्कुल बिखर गया था। मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई थी। अगर अहमद ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मुझ पर यकीन करोगी ना? जैन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शाह, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। जैनब उसके आंसू साफ करते हुए बोली। थोड़ी देर तक वह दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर वह दोनों खड़े होकर चलने लगे। जैनब ने जैन के हाथ को देखा और उसकी बाहों को पकड़ लिया। जैन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। शाह, रुकिए, जैनब चिल्लाते हुए बोली। क्या हुआ मेरी जान? जैन परेशान होकर बोला। शाह, वह देखिए, जैनब आइसक्रीम वाले की तरफ इशारा करते हुए बोली। जान बहुत ठंडी है, तुम बीमार पड़ जाओगी। जैनब ने कहा, मुझे बहुत पसंद है, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। वैसे भी इसे खाने का मज़ा सर्दियों में ही ज़्यादा आता है। जैनब उसका हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए बोली। कोई जिद नहीं, जैन ने थोड़ा गुस्से से कहा। ठीक है, कभी मेरी बात मानी है जो भी मानोगे। जैनब ने मुंह फुलाकर कहा। जैन उसके सामने हार मानते हुए बोला, चलो। जैनब आइसक्रीम खा रही थी। सर्दी की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी और उसकी नीली आंखों में हल्का हल्का आंसू भी आ गया था। वह इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और जैन बस उसे एकटक देखे जा रहा था। शाह, आप खाएंगे? जैनब उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर बोली। नहीं, तुम खाओ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आप मुझे घूरना बंद करें, जैनब ने कहा। तुम्हें नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा? जैन ने शरारत से कहा। वैसे तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात भी आइसक्रीम से ही हुई थी और मेरी सारी आइसक्रीम आपके कपड़ों पर गिर गई थी, जैनब ने हंसते हुए कहा। मेरी जान, अब मुझ पर इतना भी जुल्म मत करो, जैन ने उसे देखते हुए कहा। क्यों, मैंने क्या किया? जैनब ने नासमझी से कहा। मेरे जज्बातों को छेड़ कर कहती हो मैंने क्या किया? जैन ने उसे घूरते हुए कहा। मतलब? जैनब अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली। मतलब तुम्हारी यह नीली आंखें मुझे पागल कर रही है। तुम जानती हो तुम्हारी इन नीली आंखों पर मरता हूँ मैं, जैन ने जज्बातों से चूर लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जैनब ने अपनी नज़रें झुका ली। तेरी नीली आंखों के बाद खुद की कसम कुछ और देखा ना गया। जैन किसी हारे हुए आशिक की तरह शायरी कर रहे थे। जैनब ने अपने गालों पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा। जैन का दिल किया कि एक पत्थर उठाकर अपने सिर पर दे मारूं। हद है यह लड़की, मेरे जज्बातों को समझ ही नहीं रही है, जैन ने मन ही मन सोचा। चलिए शाह, जैनब अपना हाथ साफ करते हुए बोली। चलो, जैन ने ठंडी आहें भरते हुए बोला। तुम्हारी अकल तो मैं घर पर ठिकाने लगाता हूँ, जैन बरबराकर बोला। जैन अहमद इमरान के सामने बैठे थे जबकि कासिम उनके पीछे खड़ा था। इमरान की हालत हद से ज़्यादा बुरी थी। कासिम, गन दो, आज इमरान का आखिरी दिन है, जैन ने कासिम की तरह हाथ बढ़ाकर कहा। नहीं नहीं साहब, इमरान ने मुश्किल से कहा। जैन ने उसके पैरों में गोली मारते हुए कहा। यह मेरे पापा को धोखा देने के लिए। उसने एक गोली उसके बाजू पर मारते हुए कहा। यह मेरे पापा का भरोसा तोड़ने और उनकी जान लेने के लिए। अब की बार जैन ने गन उसके दिल के करीब करके अहमद को देखते हुए कहा। अगर तू अहमद को कुछ ना करता तो शायद मैं तुझ पर थोड़ा रहम कर देता। कहते साथ ही जैन ने गोली चला दी और इमरान का काम तमाम कर दिया। कासिम, जो वीडियो बनाई है इसके बेटे को भेज देना और इसकी लाश को आग लगा देना, अहमद ने कासिम से कहा और जैन को लेकर बाहर आ गया। अहमद, गाड़ी माँ बाप की कब्र पर लेकर चल, जैन ने कार में बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अहमद गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद अहमद ने गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास रोकी। जैन उतरकर अंदर चला गया जबकि अहमद दूर खड़ा उसे देखने लगा। माँ बाबा, आज मैंने आपके कातिलों को सजा दे दी है। उन सबको मैंने जहन्नुम पहुँचा दिया जिसने भी आपको धोखा दिया था और इमरान के साथ मिले हुए थे। माँ बाबा, आप दोनों क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आपको हर वक्त याद करता हूँ। जैन अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने बैठकर बातें कर रहा था जबकि अहमद दूर खड़ा उसे रोते हुए देख रहा था। रात के 2 बजे का वक्त था।
जब जैन कमरे में आया तो देखा जैनब बैठे बैठे ही सो चुकी थी। जैन उसके करीब गया और उसे सीधा सुलाने लगा तो जैनब की आंख खुल गई। तुम बैठे बैठे ही सो गई थी तो मैंने सोचा सीधा लेटा दूं, जैन ने सपाट लहजे में कहा और दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। शाह खाना लगा दूं? जैन ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। जैन ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जैनब गुस्से से उठकर कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा धड़ाम से बंद होने की आवाज़ पर जैन ने अपनी आंखें खोलकर देखा और बोला, इसे क्या हो गया? इसके बाद ही वह भी अपनी जगह से उठकर बाहर आ गया। उसने किचन में देखा तो जैनब अपने लिए खाना निकाल रही थी। तो मैडम ने मेरे इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया है, जैन खुद से कहता हुआ मुस्कुराते हुए किचन में आ गया। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुमने खाना नहीं खाया है, जैन ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। मैंने आपको कुछ कहा? आप जाइए यहाँ से, जैन अपने गुस्से से कहा। सॉरी यार, जैन ने अपनी दाढ़ी खुजाकर कहा। जैनब उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि जैन ने उसका हाथ पकड़कर वह निवाला खुद ही खा लिया। जैनब चम्मच पटककर बोली, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं जानता हूँ। जैन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही आगे की बात कह दी। जैनब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चलो यार, गुस्सा छोड़ो, जैन ने उसकी जैकेट पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। अब मैं कभी आपका इंतजार नहीं करूँगी, यह कोई वक्त है घर आने का? जैनब उसे दूर धकेलते हुए बोली, आज तो तुम पक्की बीवी लग रही हो। ठीक है, अगली बार से टाइम पर घर आ जाऊँगा, जैन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। आप क्या कर रहे हैं? जैनब अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मैं तो यह सोच रहा हूँ मेरा खाना ठंडा हुआ है या नहीं, जैन ने मीनिंगफुल नज़रों से जैनब को देखते हुए कहा। इससे पहले कि जैनब उसकी बातों का मतलब समझकर उससे दूर होती, जैन उसे खींचकर खुद के करीब कर दिया और उसके होठों पर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद जब जैन उससे दूर हुआ तो जैनब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैनब का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। जैन उसके लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरा खाना बहुत ज़्यादा ही तीखा था। जैन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे बहुत तीखा लग रहा था। जैनब गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, खुद तो करेले की तरह कड़वे हो और मुझे तीखा कह रहे हो। अच्छा, तुमने मुझे कब टेस्ट किया था? जैन ने शरारत से कहा। बेशर्म कहेंगे, जैनब ने चिढ़ते हुए कहा। यह तो तुम रोज ही बोलती हो, जैन हंसते हुए बोला। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से साजिया की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर जैन की हंसी को ब्रेक लग गई थी, जबकि उसकी हालत देखकर जैनब अपनी हंसी दबाते हुए बोली, चाची जान, शाह को बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा वह अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इन्हें कंपनी देने के लिए मैं भी यहाँ बैठ गई। उसकी बात सुनकर जैन ने उसे घूरकर देखा। साजिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेटा, जो तुमने हलवा बनाई थी वह भी जैन को दे देना। और जैन, तुम जल्दी खाना खाओ, टाइम देख रहे हो कितनी रात हो गई है। ओके चाची जान, जैन मुस्कुराते हुए बोला। उसके जाने के बाद जैन की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। जैन अब उसके इरादे को भांपते हुए कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि जैन उसके इरादे को नाकाम करते हुए उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जैनब चीख कर बोली, पहले तुम्हें तुम्हारे झूठ की सजा तो देने दो। अपनी बात पूरी करते ही जैन ने अपने होठ उसकी गर्दन पर रखकर लव बाइट दे दिया। चलो अब मुझे हलवा खिला दो, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही तीखा खा लिया है, जैन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराते हुए बोली, आप रुकिए, मैं भी लाती हूँ। जैन मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और जैनब प्लेट में हलवा निकालने लगी। जैनब ने इधर उधर देखा, यह देखकर कि जैन अपने फ़ोन में बिजी है। जैनब ने नमक का डिब्बा लिया और 2 चम्मच नमक हलवे में डालकर मिक्स करके जैन के पास ले गई। शाह जी, आप खाइए, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, जैनब ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। ठीक है, जैन मोबाइल जेब में रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैनब जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसके जाने के बाद जैन ने जैसे ही हलवा मुंह में डाला, नमक तेज होने की वजह से उसका पूरा मुंह खराब हो गया। जैन ने गुस्से से रूम की तरफ देखा जो पहले ही बंद हो चुका था। जैनब कमरे में बेड पर लेटते हुए जोर जोर से हंसने लगी और जैन भागते हुए कमरे में आया। जैन के चेहरे को देखते ही जैनब की हंसी पर ब्रेक लग गया। शाह जी, आपको हलवा कैसा लगा? जैनब अपनी हंसी दबाते हुए बोली। बहुत ही टेस्टी था, जैन शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए बोला और चलता हुआ उसके पास आ गया। ना जाने क्यों पर जैनब को उसकी हंसी देखकर खतरे का एहसास हो रहा था। शाह इससे पहले कि जैनब कुछ बोलती, जैन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए।
जैन और जैनब ने अहमद के लिए सानिया का रिश्ता मांग लिया था और सानिया के घर वालों ने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। जैनब को अब हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्टल में रहना था और उसने इस बारे में जैन को बता दिया था। जैन को भी पहले बहुत गुस्सा आया, फिर जैनब के बार बार मनाने के बाद आखिरकार उसने हाँ कह दिया। शाम को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। जैन कमरे में गया तो देखा कि जैनब पैकिंग कर रही है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जैन ने हैरान होकर पूछा। हॉस्टल, जैनब ने बिना उसे देखे ही जवाब दे दिया। क्यों? जैन उसका गुस्से से भरा लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोला। शाह, क्या आपको पता नहीं है जो आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं? जैनब ने झिझक कर कहा। हाँ पता है, और मैं भी तुम्हें कहा था कि तुम हॉस्टल नहीं जाओगी। जैन ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। जैनब पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए बोली। शाह, मैं भी बोली थी कि मैं हॉस्टल जाऊंगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी है, और आपकी जैसी हरकतें हैं ना, मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। क्या बात है, आज मिसेस शाह फुल मूड में लग रही हैं। जैन ने आंखों में शरारत लिए जैनब से कहा। उसकी बातों का मतलब समझकर जैनब उसे धक्का देते हुए बोली। मिस्टर शाह, अगर आप दोबारा मेरे पास आए तो मैं हॉस्टल में जाने के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर जैन उसे घूरते हुए बोला। अगर तुम्हें हॉस्टल में रहना है तो मेरी भी एक शर्त है। वह क्या है? जैनब ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली। जैन उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। मेरी शर्त यह है कि मिसेस शाह मुझे रोज़ सुबह, दोपहर और शाम कॉल करेंगी और हर वीकेंड मुझसे मिलने आएंगी। उसकी बात सुनकर जैनब मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बोली। और अगर ऐसा ना करें तो? तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई है? जैन उसकी आंखों में देखते हुए बोला। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें बहादुर बीवी पसंद है। उनका मानना यह है कि उनकी बीवी को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। जैनब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। काफ़ी समझदार हो गई हो। जैन मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। आपका ही असर है। जैनब उसके गालों पर किस करते हुए बोली। ठीक है, अब आप मुझे छोड़िए, मुझे मेरी पैकिंग करनी है। अरे, मेरे सोए हुए अरमानों को जगाकर खुद भागने का इरादा है? जैन ने मीनिंगफुल हंसी हंसते हुए कहा। नहीं शाह, जैनब की बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि जैन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उन्हें शिद्दत से चूमे जा रहा था। तभी दरवाजे पर होने वाली नॉक से उसने जैनब को छोड़ दिया। जैनब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैन ने उसके बालों और कपड़ों को ठीक किया और जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने अहमद खड़ा था। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? जैन ने चिढ़कर कहा। अगर तू चाहता है कि मैं भाभी को यहाँ से जाने से रोक लूँ तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, अहमद ने दांत दिखाते हुए कहा। नहीं, मुझे उसे नहीं रोकना है, जैन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अहमद उसे साइड करता हुआ कमरे में आ गया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जैनब के पास गया, जो बेड पर बैठी अपनी पैकिंग करने में बिजी थी। जैनब ने अपनी नज़रें उठाकर अहमद को देखा। मेरी प्यारी बहन, अगर तुम हॉस्टल गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अहमद यह कहकर सीधा कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसकी इस हरकत पर जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई और जैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। जैन को मुस्कुराता देख जैनब चिढ़कर बोली। यह सब आपकी वजह से हो रहा है। फिर जैन को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जैनब अहमद के कमरे में आई तो अहमद मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसे देखकर अहमद ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। भाई, जैनब ने उसे आवाज़ दी। अहमद बिजी अंदाज में बोला। हाँ, नाराज हो? जैनब अहमद के पास बैठते हुए बोली। नहीं, अहमद ने मोबाइल में देखते हुए कहा। उसकी हरकत देखकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए। भाई, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगी, बट प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कहते साथ ही जैनब रो पड़ी। अहमद एकदम से बौखला उठा। जैनब भाभी, प्लीज रोना बंद करो, नहीं तो जैन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अहमद उसके आंसू देखकर परेशान होते हुए बोला। भाई, मैं नहीं जाऊंगी। जैनब रोते हुए बोली। क्यों नहीं जाओगी? तुम जरूर जाओगी। अहमद की बात पर जैनब ने हैरत से उसे देखा। पहले मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जैन को उदास नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारे ख्वाब ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर ग्रेट भाभी, थैंक यू सो मच। जैनब खुशी से चिल्लाते हुए बोली। बस बस, अहमद मुस्कुराते हुए बोला। जैन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था।
क्या बात है, तूने पार्टी बदल दी? जैन अंदर आते हुए अहमद से बोला। आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ही अहमद भाई मुझसे नाराज हो गए थे। जैनब गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। तुम्हारा हो गया है तो चले। जैन चिढ़ते हुए बोला। कहाँ जाना है? जैनब ने पूछा। हमारा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसी को पूरा करने। जैन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझकर जैनब हड़बड़ाते हुए बोली। आप दोनों बातें करिए, मुझे चाची से कुछ काम है। जैनब को घबराकर भागते देख जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहमद उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तू कब से काम अधूरा छोड़ने लगा? अहमद की बात सुनकर जैन ने घूरते हुए अहमद को देखा और गुस्से से बोला। मैंने तुझे कहा था जैनब को हॉस्टल जाने से रोक ले, और तूने मुझे छोड़कर उसका साथ दे दिया। मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता था। अहमद ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। जैनब जब सोकर उठी तो जैन वहाँ नहीं था। वह उठकर वॉशरूम में चली गई। जैनब नहाकर बाहर आई और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। जैन जब कमरे में आया तो बस जैनब को देखता ही रह गया। ब्लैक कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जैनब बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैन उसके करीब आकर उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला। यह ब्लैक कलर तुम आज के बाद मेरे अलावा किसी के सामने नहीं पहनोगी। क्यों? जैनब हैरान होकर बोली। क्योंकि इस कलर में तुम बेहद अट्रैक्टिव लग रही हो। जैन ने जैनब के कंधे पर ठुड्डी रखते हुए धीरे से उसके कान में बोला। उसकी बात सुनकर जैनब शर्माने लगी। शर्मा रही हो? जैन मुस्कुराते हुए बोला। नहीं। जैनब ने उसे देखते हुए कहा। तो फिर तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं? जैन ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। गुस्से में भी गाल लाल ही होते हैं। जैनब उसे धक्का देते हुए बोली। हाँ, लेकिन वह कलर अलग होता है। जैन मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए बोला। आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? जैनब बात बदलते हुए बोली। अब तुम मुझे छोड़कर जा ही रही हो तो मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या लेना है? जैन उसे छेड़ते हुए बोला। मिस्टर शाह, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए हॉस्टल जा रही हूँ। अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जैनब ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा। मैं तो दूसरी बीवी लाने के बारे में सोच रहा था। जैन अपनी हंसी छुपाते हुए सीरियस अंदाज में बोला। फिर तो अच्छी बात है, मैं भी अपने लिए कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ लूंगी। जैनब ने भी उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जैन गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला। आज कह दिया है, दोबारा कभी किसी और के साथ होने की बात मत करना। रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जैनब उसके गुस्से से लाल हुई आंखों को देखते हुए बोली। मजाक में भी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। जैन उसके माथे को चूमते हुए बोला। ओके। जैनब उसे गले लगाते हुए बोली। जैन ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दिल्ली के एक मिशन के बड़े से हॉल में एक आदमी बैठकर इमरान की मौत की वीडियो को देख रहा था, जो उसके एक बंदे ने उसे आज ही लाकर दी थी। वीडियो देखते साथ ही उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। शाह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहते साथ ही उसकी आंखों में खून उतर आए थे। पता करो जन शाह की फैमिली में कौन कौन है, उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा। ओके बॉस। वह आदमी सर झुकाकर वहां से चला गया। जन शाह, तेरी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जिस तरह तुमने मेरे पापा को मारा है, इस बार तुम भी तड़पोगे, बल्कि मैं तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा तड़पाकर मारूंगा। पूरे मिशन में उसके गुस्से से भरी आवाज गूंज रही थी। जैन जैनब को हॉस्टल छोड़कर जा चुका था। जैनब ने रूम में सारे सामान को सेट किया। सब कुछ सेट करने में उसे शाम हो गई थी और अब वह बहुत थक चुकी थी। जैनब बेड पर जाकर लेट गई और थकान की वजह से उसे नींद आ गई। उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। नींद में ही जैनब इधर उधर हाथ मारते हुए फ़ोन ढूंढने लगी। उसे जैसे ही फ़ोन मिला, उसने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया। हेलो? जैनब नींद भरी आवाज़ में बोली। मेरी जान, तुमने पहले ही दिन अपना वादा तोड़ दिया, जैन ने नाराज होते हुए कहा। जैन की आवाज़ सुनकर जैनब की नींद फट से टूट गई। वह जल्दी से बेड पर बैठते हुए बोली। नहीं, वह मेरी आंख लग गई थी। जैनब जल्दी से सफाई देते हुए बोली। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने खाना खाया? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अभी जा रही हूँ। जैनब ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखो और खाना टाइम पर खा लेना। जैन ने जैनब की फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए कहा। ओके, जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फ़ोन रख दिया। जैन ऑफिस में बैठा सिगरेट पी रहा था। रात के 3 बज रहे थे। कासिम भागते हुए जैन के ऑफिस में आया।
भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। बॉस, वह इमरान का बेटा दिल्ली से मुंबई आ गया है। हमारे आदमियों ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पर देखा है। कासिम लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैन ने एक्सप्रेशन बदलकर कुछ देर तक सोचने के बाद जैन कासिम से बोला, तुम दूर से ही जैनब के आसपास के लोगों पर नजर रखो। ओके बॉस। कासिम सर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जैन किसी गहरी सोच में डूब गया। सानिया अपना काम कर रही थी जब उसकी फ्रेंड उसके पास आकर बोली, यार, टीम के साथ में अभी एक हैंडसम लड़के को जाते देखा है। उफ यार, वह कितना हैंडसम था। तो मैं क्या करूं? सानिया फाइल देखते हुए बोली। अरे यार, अगर तू उस बंदे को एक नज़र देख ले तो फिर कहना कि मैं क्या करूं। उसकी फ्रेंड अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए बोली। सानिया की नज़र जैसे ही उसके स्क्रीन पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अहमद। सानिया के मुंह से बस इतना ही निकला था कि अहमद उसके सामने खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके साथ हॉस्पिटल का एक डॉक्टर मौजूद था। हेलो, आज आपकी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है। आप लोग डॉक्टर असीम को फॉलो करें। उन सब के कहने के बाद असीम ने अहमद से कहा, अहमद तू मेरे साथ चल। अहमद ने एक नज़र सानिया को देखा और फिर असीम के साथ चला गया। इस हैंडसम का नाम अहमद है। सानिया के पीछे से एक लड़की बोली। अहमद का नाम उस लड़की के मुंह से सुनकर सानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। सानिया डॉक्टर असीम के साथ लिफ्ट में थी। अहमद भी उनके साथ ही था और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। एक लड़की बोली, यह इंगेज्ड है। उस लड़की ने ऐसा कहा जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। उन लोगों की बात सुनकर पहले सानिया जो गुस्से में थी, अब मुस्कुरा रही थी। अहमद, अब बता, तू यहाँ क्यों आया है? असीम अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। अहमद ने उसके सामने बैठते हुए कहा। अहमद, तुझे पता है, अब मैं हैकिंग छोड़ चुका हूँ। असीम ने कॉफ़ी का कप नीचे रखते हुए कहा, यह शाह का ऑर्डर है और तुझे पता है अगर तूने यह काम नहीं किया तो शाह क्या करेगा? अहमद ने उसे घूरते हुए कहा। अहमद, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो तेरी इस काम में मदद कर सकता है। असीम टेबल पर हाथ रखते हुए बोला। कौन है? अहमद ने पूछा। अहमद की बात सुनकर असीम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। क्या तुमने जैन शाह के बारे में पता किया? वह आदमी गुस्से से अपने सामने आदमी पर चिल्लाते हुए बोला। बॉस, वह नैना का फ्रेंड है। नैना का नाम सुनकर जैसे उस आदमी का गुस्सा पानी हो गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब मेरी बहन ही मुझे उस तक पहुंचाएगी। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला। नैना को फ़ोन करके घर आने के लिए कह। वह आदमी अपने असिस्टेंट से बोला। तुम कहते हो तो मैं नैना के करीब जाऊं? जैन चिल्लाते हुए बोला। जैन, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। असीम से मुझे पता चला है नैना इमरान की नाजायज बेटी है और हम उसके जरिए उसके भाई तक पहुंच सकते हैं। अहमद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अगर जैनब को पता चल गया तो? जैन परेशान होते हुए बोला। मैं उसे समझा दूंगा। अहमद मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, और वह इतनी आसानी से इन सब के लिए मान जाएगी? जैन उसे घूरते हुए बोला। मुझे आज एक राज की बात पता चल गया। अहमद ने उसे घूरते हुए कहा। कौन सा राज? जैन ने चिढ़कर पूछा। यही कि जैन शाह अपनी बीवी से डरता है। अहमद हंसते हुए बोला। सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैन मुस्कुराते हुए दरवाजे पर देखकर बोला। तुझे क्या लगता है तू मुझे सानिया का नाम लेकर डरा सकता है? मैं तेरी तरह बीबी का गुलाम नहीं हूँ। अहमद बिना दरवाजे की तरफ देखे हंसते हुए कह रहा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, वरना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा प्यार मिस्टर अहमद को गुलाम बना देगा। पीछे से सानिया बोली तो अहमद झटके से पीछे देखते हुए बोला। क्यों, तुम किसी और के आने का ख्याल कर रहे थे? सानिया गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। अहमद, मुझे जैनब को कॉल करना है, तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। जैन अपनी हंसी छुपाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सानिया भी गुस्से से बाहर निकल गई। अहमद भागते हुए उसके पीछे आया। तुम कहीं जा रही हो? अहमद ने उसके साथ चलते हुए कहा। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? सानिया ने गुस्से से कहा। अरे यार, नाराज़ क्यों हो? अहमद ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? सानिया उसे घूरते हुए बोली। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अहमद उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला। तुम आज हॉस्पिटल क्यों आए थे? सानिया उसकी बात काटते हुए बोली। वह मुझे डॉक्टर आसिम से कुछ काम था।
अहमद उसे एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। हेलो, अहमद फ़ोन उठाकर बोला। बॉस, हमारे अड्डे पर अटैक हुआ है। कासिम परेशान होते हुए बोला। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं, अहमद ने कहा और फ़ोन रखकर सानिया से बोला, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। उसकी परेशानी से भरे चेहरे को देखते हुए सानिया बिना कुछ बोले ही जल्दी से कार में बैठ गई। अहमद ने कार स्टार्ट की और गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ा दी। जैनब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैनब ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से चलना शुरू किया। तब फिर से लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह स्टाफ रूम के पास खड़ी थी, तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह सीधा जाकर स्टाफ रूम के टेबल पर गिरी। धीरे धीरे कोई उसके करीब आ रहा था। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। जैनब जल्दी से फ़ोन उठाकर कपकपाती आवाज़ में बोली, हेलो। जैनब, तुम ठीक हो? जैन परेशान होते हुए बोला। शाह, इससे पहले जैनब कुछ बोलती, उस आदमी ने जैनब से फ़ोन छीन लिया। हेलो जैन, शाह बचा सकता है तो बचा लो अपनी बीवी को, वह आदमी हंसते हुए बोला। जैन उस आदमी की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई। जैनब उठकर उससे फ़ोन छीनते हुए बोली, हामिद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? हामिद हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या पता था चुड़ैल को भी डर लगता होगा। फ़ोन से आने वाली हंसी की आवाज़ सुनकर जैनब का ध्यान फ़ोन पर गया। शाह, आप भी इसके साथ मिले हुए थे? जैनब गुस्से से जैन से बोली, आज मैं अली के घर गया था, वहाँ मुझे पता चला सानिया के भाई हामिद से तुम्हारी बहुत बनती है, इसलिए हम दोनों ने तुम्हें डराने का प्लान बनाया। जैन हंसते हुए उसे सारी बातें बता रहा था। शाह, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ, जैनब चिढ़कर बोली। मेरी जान, मैं तुम्हारा ही हूँ, जब चाहो तब देख सकती हो, जैन ने शरारत से उसे छेड़ते हुए कहा। उसकी मीनिंगफुल बातों को सुनकर जैनब ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। हामिद उसका गुस्सा से लाल चेहरा देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। कैसी हो तुम? हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा। हामिद की हंसी आज जैनब को जहर लग रही थी। जैनब उसे घूरते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। रेस्ट रूम में फ्रेश होने के बाद जैनब ने सानिया को फ़ोन किया। हेलो जानी, सानिया खुशी से बोली। हामिद कब वापस आया? जैनब गुस्से से बोली। आज ही क्यों, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सानिया परेशान होते हुए बोली। उसके पूछने पर जैनब ने उसे सारी बातें बता दी। यार जानी, यह तो हर बार होता है, कल वीकेंड है, क्यों ना हम शॉपिंग पर चलते हैं? सानिया उसे खुश करने की कोशिश करते हुए बात बदलकर बोली। ठीक है, जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। तू नैना से कब मिल रहा है? अहमद ने जैन से पूछा। जैन, जो लैपटॉप में कुछ देख रहा था, अचानक से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा क्यों देख रहा है? अहमद उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर बोला। देख रहा हूँ, तू अहमद है या कोई और? जैन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा। मैं अहमद ही हूँ, अहमद झुंझलाकर बोला। तो तू हमेशा मुझे नैना से दूर रहने के लिए कहता था, अब खुद ही मुझे नैना से मिलने के लिए फोर्स कर रहा है, जैन ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है, अहमद ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तब और अब में क्या फ़र्क है? जैन आज उसे परेशान करने के मूड में था और ऐसा हो भी रहा था। अहमद उसकी बातों से परेशान होकर बोला। मेरे बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान बख्श दे, अहमद उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराते हुए बोला, चल चलते हैं। कहाँ? अहमद ने परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला। नैना से मिलने के लिए बोल रहा है तो नैना के नाम लेने से क्या वह यहाँ आ जाएगी? उसके लिए हमें क्लब जाना होगा, जैन ने अपनी जैकेट पहनते हुए कहा। तूने सिक्योरिटी चेक कर ली है ना? जैन ने चलते हुए अचानक रुककर कहा। हाँ, सारी फैमिली सेफ है, पर भाभी के पास किसको भेजें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे अड्डे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कासिम की है, अहमद ने सोचते हुए कहा। जैनब के पास मैंने हामिद को भेज दिया है, जैन उसे सोचते हुए देखकर कहा। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो हम तुम्हारी डार्लिंग से मिलते हैं। अहमद हंसते हुए जैन के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए बोला। मुझे लगता है सानिया को भी वही बुला लेना चाहिए, जैन मुस्कुराते हुए कहा। जानू, मुझ पर इतना जुल्म मत कर, वह पहले से ही मुझसे नाराज है, अहमद मुंह बनाते हुए बोला। जब मैं तुझे इशारा किया था सानिया है, तो तू ही 30 मार खा बन रहा था, जैन उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए बोला।
तेरे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं। अहमद उससे दूर होते हुए बोला और हंसते हुए बाहर की तरफ भाग गया। उसकी बातों का मतलब समझते हुए जैन भी गुस्से से उसके पीछे बाहर चला गया। पब में नैना कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी। क्या यार, आजकल वह हैंडसम यहाँ नहीं आ रहा है, नैना के पास बैठी लड़की बोली। उसकी बात सुनकर नैना उसके गाल दबाते हुए बोली, जो चीज़ मेरी है उस पर नज़र डालने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। वैसे नैना, तुम्हारी पसंद कमाल की है, एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली। वह तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी जैन और अहमद अंदर आए। नैना, वह देखो, एक लड़की जैन की तरफ इशारा करते हुए बोली। जैन को देखकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई, जबकि अहमद को देखकर अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। जैन ने अहमद के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। जैन चलते हुए नैना के पास आया। नैना उसे देखकर खुश होते हुए बोली, जानू डार्लिंग, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? पता है तुम्हें कितना मिस कर रही थी। नैना जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चुड़ैल कहीं की। जैन मन ही मन बोला, वैसे तुम और भी सुंदर हो गई हो। जैन उसके गाल मलते हुए बोला, चलो हम कहीं और चलते हैं। नैना शर्माते हुए उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोली, जानू डार्लिंग, तुम बहुत नॉटी हो गए हो। यार अहमद, तूने कहाँ फंसा दिया? जैन मन ही मन अहमद को कोसते हुए बोला, चलो ना यार, ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। जैन उसके ऊपर झुककर उसके कान में बोला। उसकी बात सुनकर नैना शर्माते हुए उसके साथ चली गई। जैन ने गेट पर खड़े अपने आदमी की तरफ इशारा किया। वह आदमी जैन का इशारा पाते ही वहां से चला गया। जैन कार का दरवाजा खोला और नैना को अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में लेकर वहां से चला गया। जैनब हॉस्पिटल में हामिद के पीछे खड़ी थी। हामिद एक पेशेंट को चेक कर रहा था। तभी जैनब के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। जैनब ने अपना फ़ोन निकालकर मैसेज चेक किया तो उसमें जैन और नैना की कुछ तस्वीर थी। डॉक्टर जैनब, हामिद ने उसे ज़ोर से आवाज़ दी। कहाँ खोई हुई हो? हामिद उसे कब से आवाज़ दे रहा था। आर यू ओके? यस सर। सॉरी सर, वह मैं जैनब से कोई बात नहीं बन पाई तो वह बोली, आई एम ओके। आप पेशेंट को ड्रिप लगा दीजिए। हामिद परेशानी से उसे देखते हुए बोला, ओके सर। जैनब ने गुस्से से फ़ोन अपनी पॉकेट में डाला और पेशेंट को ड्रिप लगाने लगी। जानू डार्लिंग, यह हम कहाँ आए हैं? नैना ने अपने सामने खूबसूरत बंगले को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नैना खुश होते हुए बोली, क्या सरप्राइज है? जैन दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे होगा, तुम खुद ही देख लो। जैन ने जब पूरा दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर नैना के होश ही उड़ गए। जैनब पहाड़ों से बने रास्ते पर अपनी सोच में डूबी चल ही रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया। वह खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आधी खाई की तरफ झुकी हुई थी। हामिद ने उसे तेजी से अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान लेने जा रही थी पर रास्ता भूल गई थी। जैनब अपनी नज़रें झुकाकर बोली, तो तुम मुझे फ़ोन कर लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना था ना। हामिद ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। उसके कहने का अंदाज देखकर जैनब को हंसी आ गई। उसको हंसता देखकर हामिद भी मुस्कुरा दिया। सानिया स्टाफ रूम में बैठी हुई थी कि तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, डॉक्टर सानिया, आपको डॉक्टर असीम बुला रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। सानिया केस फाइल बंद करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नर्स वहाँ से चली गई। सानिया ने सारे पेपर्स ठीक किए और फाइल टेबल पर रखकर बाहर निकल गई। डॉक्टर असीम के केबिन के पास पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करके सानिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके अंदर बढ़ने वाले कदम हवा में ही रुक गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने सानिया की तरफ देखा। डॉक्टर सानिया, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। असीम उसे दरवाजे पर जमे देखकर बोला। असीम की आवाज़ सुनकर सानिया जैसे होश में आई। सानिया अंदर गई और अहमद को इग्नोर करके असीम से बोली, सर, आपने मुझे बुलाया था? जी, वह मुझे आपके साथ एक केस का डिस्कस करना था। असीम बात कर रहा था और सानिया अहमद की नज़रें खुद पर टिकी देख नर्वस हो रही थी। असीम उसकी नर्वसनेस को नोट करते हुए बोला, आप रिलैक्स हो जाइए, यह मेरा दोस्त अहमद है। असीम ने सानिया से कहा, और अहमद, यह हमारी नई कलीग डॉक्टर सानिया है।
असीम ने अहमद को देखते हुए सानिया के बारे में बताया। कैसी हैं आप? अहमद मुस्कुराते हुए बोला। उसकी हंसी देखकर सानिया को चिढ़ हो रही थी। पहचाना नहीं? अहमद दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ सानिया से बोला। सॉरी। सानिया आईब्रो उचकाते हुए बोली। डॉक्टर असीम, ये मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है। शायद इनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई है। अहमद असीम की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सानिया का दिल किया कि अहमद को कच्चा चबा जाए। सॉरी, मुझे अभी भी याद नहीं आया। सानिया ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अपने दिमाग पर जोर डालकर उसके बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी। अहमद, यही नाम बताया ना? अहमद बस उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर असीम, एक इमरजेंसी हो गई है। एक नर्स दरवाज़ा खोलते हुए बोली। डॉक्टर सानिया, आप यहीं बैठिए, मैं पेशेंट को चेक करके आता हूँ। असीम कहते हुए केबिन से निकल गया। वैसे लिपस्टिक तुम्हारे गुलाबी होठों पर बहुत खूबसूरत लगती है, अहमद ने सानिया के होठों को देखते हुए कहा। सानिया ने टेबल से टिश्यू उठाया और गुस्से से अपनी लिपस्टिक साफ करने लगी। अरे अरे, अहमद उसका हाथ पकड़कर बोला। अब इतनी भी क्या नाराज़गी है यार? सानिया ने उसे घूर कर देखा और अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गई। वैसे तुम पर गुलाबी कलर बहुत सूट करता है, अहमद ने उसको ऊपर से नीचे देखकर बोला। उसकी बात सुनकर सानिया हक्का बक्का रह गई। वैसे डॉक्टर बनकर बहुत क्यूट लग रही हो। अब की बार सानिया गुस्से से खड़ी हो गई और बिना उसकी तरफ देखे गुस्से से बाहर चली गई। और गुस्सा भी तुम पर बहुत सूट करता है। गुस्से की वजह से तुम और भी खूबसूरत दिखने लगती हो। दरवाज़ा बंद होने से पहले ही सानिया ने उसकी बात सुन ली और दरवाज़ा बंद होने के बाद सानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यार, यह लड़कियां इतने गुस्से वाली क्यों होती है? अहमद बड़बड़ाते हुए सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। जानू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपने आसपास पड़ी लाशों को देखते हुए नैना जैन से बोली। यह मुझे तुम्हारे करीब आने की सज़ा मिली है, जैन ने दुखी एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्या मतलब? नैना नासमझी से बोली। मतलब यह कि तुम्हारे भाई ने मुझे वार्निंग दी है। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो वह मेरे आदमियों की तरह मुझे भी मार डालेगा। जैन गहरी सांस लेते हुए बोला। जैन, तुम मेरे भाई से कब मिले और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना परेशान होकर बोली। मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिला, उसने मुझे फ़ोन करके धमकी दी है। वह अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई। जैन के कंधे को छूकर गोली गुजर गई, जबकि जैन ने गोली चलाने वाले के पैर पर गोली मार दी थी। नैना गुस्से से उस आदमी के ऊपर गन तानते हुए बोली। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह आदमी दर्द से पीछे हटते हुए बोला। मुझे उसका नाम नहीं पता। नैना उसके हाथ पर गोली चलाते हुए बोली। किसने भेजा है? वह आदमी दर्द से कराहते हुए बोला। इमरान बॉस के बेटे ने। उसकी बात सुनकर जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई, जबकि नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जमाल, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नैना ने कहते साथ ही उस आदमी को गोली मार दी। जैनब आंखें बंद करके टेबल पर सर रखकर उन फोटोज के बारे में सोच रही थी। वह इस कदर अपनी सोचों में गुम थी कि जैन कब उसके केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। जैन ने आकर कुछ देर इंतज़ार किया, उसके बाद चाबी की नोक से टेबल पर नॉक किया। जैनब हड़बड़ाकर जैसे कोई ख्वाब से उठी और सामने खड़े इंसान को देखकर जैनब ने गुस्से से अपने होठों को भींच लिया। तुम? जैनब गुस्से से बोली। जैन जैकेट पहने भींगा हुआ खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैन ने अपनी जैकेट उतारकर कुर्सी पर फेंक दी। यह कैसी हरकत है? जैनब ने चिढ़कर उसकी जैकेट की तरफ इशारा करके कहा। शायद मिस्टर शाह को पता नहीं है, रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है, जैनब ने मिस्टर पर जोर देते हुए कहा। उसकी हरकत देखकर जैन को पता चल गया कि वह किसी बात से नाराज़ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मुझे चेक करो। और हाँ, मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन तुम मेरे ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि तुम्हें मेरी आवाज़ ही नहीं आई। जैन उसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोला। मुझे आपकी तबीयत नहीं बल्कि आपका दिमाग खराब लग रहा है। और जनाब की खुशफहमी तो देखिए, मैं इनके ख्यालों में खो जाऊंगी। मिस्टर शाह, ना तो मेरा दिमाग खराब है ना ही मेरी तबीयत। जैनब को आज उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था जैन का चेहरा बिगाड़ दे। यहाँ बीमारी को इस तरह ट्रीट किया जाता है? वह अपनी ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर सोचते हुए बोला।
मुझे बुखार है। जैन ने अपना हाथ जैनब की तरफ बढ़ाते हुए बोला। जैनब ने ध्यान से उसे देखा। उसके बाद उसकी धड़कनें सुनने लगी। उसके बाद उसने जैन की कलाई पकड़ी। जैन की मजबूत कलाई उसके नाजुक से हाथों में थी। जैन एक मासूम बच्चे की तरह खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। सब कुछ तो नॉर्मल है, जैनब ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन ही मन बोला। आपका बचना तो मुश्किल है, जैनब ने अफसोस के साथ उसे बताया। आपको 110 डिग्री बुखार है, कलमा पढ़ लें, आपका आखिरी वक्त आ गया है। जैनब ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। मैं तो पहले ही मर गया हूँ, जैन टेबल उंगली पर फेरते हुए कहा। तुम पर, जैन ने जैनब की आंखों में देखते हुए कहा। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? जैन ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा। जैनब उसका हाथ झटक कर बोली, सॉरी, लेकिन मुझे आपसे किसी बात की नाराज़गी होगी। जैनब राइटिंग पैड उठाकर उसके लिए दवा लिखने के बारे में सोचने लगी। जैनब ने पेपर पर उसका नाम लिखा और कुछ सोचने के बाद उसका बीपी चेक करने लगी। इस बार भी जैन बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसका बीपी भी नॉर्मल था। जैनब सोच में पड़ गई थी कि क्या दवा लिखूं। जैन ने भी जैसे उसकी परेशानी को भाप लिया था। लिख दो जैनब का दीदार सुबह और शाम और उसके साथ डेली डिनर। आप सुधरेंगे नहीं। मुझे लगा आप बदल गए होंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। जैनब का गुस्सा अब इंतहा पर पहुंच चुका था। जैन को लगा जैसे आज वह किसी और जैनब से बात कर रहा था। जैनब, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जैन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप शायद फ्री हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। जैनब उठकर बाहर जाने ही लगी थी कि जैन ने उसकी बाजू पकड़ लिया और गुस्से से खींचते हुए बोला। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। जैनब अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली। जैन उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जाना, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। जैनब उसके गुस्से से लाल होते आंखों को देखकर एक पल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए बोली। मिस्टर शाह, यह सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? जैन उसके बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए बोला। जैनब को उसकी उंगलियां अपने बाजू में चुभती हुई महसूस हो रही थी। वह अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली। आप कल रात किस लड़की के साथ थे? उसकी बात सुनकर जैन की पकड़ ढीली हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और जैन झटके से उसे दूर हो गया। जैनब खुद को ठीक करते हुए बोली, आ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर हमीद मुस्कुराते हुए अंदर आकर बोला। डॉक्टर साहब, अगर आपकी प्यार भरी बातें हो गई हो तो आप राउंड पर चलना पसंद करेंगी? ज़रूर, वैसे भी मुझे यहाँ घुटन हो रही थी। जैनब जैन को देखते हुए बोली। जैन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। जैनब वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसकी कही हुई बातें जैन को जख्म पर नमक छिड़कने जैसी लग रही थी। वह वही कुर्सी पर बैठा सिर्फ अपने हाथों से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जमाल डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहा था कि तभी किसी ने उसके सामने से प्लेट खींचकर नीचे फेंक दिया। जमाल ने गुस्से से अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो नैना जलती आंखों से उसे देख रही थी। यह क्या बदतमीजी है? जमाल गुस्से से चिल्लाकर बोला। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने जैन पर हमला क्यों करवाया? नैना भी उसी के अंदाज में बोली। क्या बकवास कर रही हो? जमाल नासमझी से बोला। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने जैन को मारने के लिए अपना आदमी भेजे। नैना गुस्से से उस पर गन तानते हुए बोली। मैंने नहीं किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम दिलावर से पूछ सकती हो। जमाल ने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी मैम, जमाल सर ने शाह को मारने के लिए किसी भी आदमी को नहीं भेजा। दिलावर नैना के पास आकर बोला। फिर उस आदमी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? नैना अपनी गन नीचे करते हुए अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। मुझे लगता है जमाल सर को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, दिलावर ने कहा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जमाल कंफ्यूज होकर बोला। उन दोनों की बात सुनकर नैना भी सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करे, किसकी बात पर यकीन करें। जैनब जब वापस हॉस्टल में आई तो जैन अभी वही कुर्सी पर बैठा था। अचानक से जैनब की नज़र उसके हाथों पर पड़ी जिससे खून निकल रहा था। अरे तुम्हें यह क्या हुआ? जैनब परेशान होकर उसके पास आकर बोली। कुछ नहीं, बस यह एक छोटा सा जख्म है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है।
जैन उसका हाथ हटाते हुए बोला, जल्दी से अपनी शर्ट उतारो, मुझे चेक करना है। जैनब उसे घूरते हुए बोली। जैन ने एक आह भरी और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जैन ने शर्ट उतारने के बाद जैनब ने उसकी मरहम पट्टी करने लगी। जैन बस उसे देखे जा रहा था। जैन ने ठंडी आहें भरी, दर्द हो रहा है? जैन को ठंडी आहें भरते देख जैनब ने पूछा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बस मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। जैन ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा। जैनब ने हैरानी से जैन को देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। यह टैबलेट सोते वक्त ले लेना। जैनब उसे पेनकिलर देते हुए बोली। जैन कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा। मेरा दर्द इस दवा से खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे दर्द की दवा तुम हो। जैन ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं। जैनब कहकर बाहर जाने लगी। जैन ने पीछे से आवाज़ दी, आज की कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आगे की कहानी कल इसी टाइम पर सुनना ना भूलें।